इतिहास को अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें एक बात बार बार दिखाई देती है कि इस धरती पर संघर्ष हमेशा से चलता आया है। कभी दो राज्यों के बीच, कभी सभ्यताओं के बीच, कभी दो विचारधाराओं के बीच। समय बदलता रहा, तकनीक बदलती रही, हथियार बदलते रहे, लेकिन संघर्ष की प्रकृति बहुत अधिक नहीं बदली। कभी तलवारें थी, कभी तोपें आई, आज मिसाइलें और आधुनिक हथियार है, लेकिन मूल कारण लगभग वही है जो हजारों वर्ष पहले थे। आज जब हम दुनिया में देखते हैं कि कहीं अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच तनाव की चर्चा हो रही है, कहीं किसी और क्षेत्र में युद्ध की संभावना दिखाई देती है, तो सामान्य मनुष्य इसे केवल राजनीतिक घटना मानता है। लेकिन यदि थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश करें तो समझ में आता है कि कोई भी युद्ध केवल सीमाओं का विवाद नहीं होता। उसके पीछे मनुष्य का मन होता है, उसके पीछे भय, असुरक्षा, शक्ति की इच्छा, पहचान की चाह और अहंकार की गहरी परतें होती है। हर देश चाहता है कि वह सुरक्षित रहे, हर देश चाहता है कि उसकी शक्ति बनी रहे, हर देश चाहता है कि उसकी बात दुनिया में सुनी जाए। और जब दो शक्तियाँ आमने सामने खड़ी हो जाती है तो एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। यह प्रतिस्पर्धा कभी संवाद से शांत हो जाती है और कभी धीरे धीरे संघर्ष का रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। देशों के पीछे भी मनुष्य ही होते हैं, निर्णय भी मनुष्य लेते हैं, नीतियाँ भी मनुष्य बनाते हैं, और मनुष्य वही निर्णय लेता है जो उसकी मानसिक अवस्था से निकलते हैं। यदि मन में डर है तो निर्णय भी डर से प्रभावित होंगे। यदि मन में असुरक्षा है तो व्यक्ति हर जगह खतरा देखने लगेगा। यदि मन में अहंकार है तो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को अंतिम सत्य मानने लगेगा। यही प्रक्रिया जब बड़े स्तर पर होती है तो वह राष्ट्रों के बीच दिखाई देने लगती है। लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि यही संघर्ष हमारे भीतर भी चलता है। मनुष्य के भीतर हर समय एक प्रकार का युद्ध चल रहा होता है। एक मन कुछ चाहता है, दूसरा मन उसे रोकता है। एक विचार कहता है कि यह करो, दूसरा कहता है कि नहीं, यह ठीक नहीं। कभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन भीतर डर होता है। कभी हम शांत रहना चाहते हैं लेकिन भीतर क्रोध उठ जाता है। कभी हम प्रेम करना चाहते हैं लेकिन अहंकार बीच में आ जाता है। यही भीतर का संघर्ष है। यदि कोई व्यक्ति थोड़ी देर शांत बैठकर अपने भीतर देखने की कोशिश करे तो उसे तुरंत दिखाई देने लगेगा कि मन बिल्कुल शांत नहीं है। विचारों की एक निरंतर धारा चलती रहती है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे मन एक आकाश हो और उसमें बादल लगातार आते जाते रहे हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि कई बार विचार हमें चला रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन बहुत बार हमारा निर्णय हमारे भीतर जमा स्मृतियों, धारणाओं और प्रतिक्रियाओं से निकलते हैं। मनुष्य का मन अतीत की स्मृतियों से भरा होता है। किसी ने कभी कुछ कहा, किसी ने कभी अपमान किया, किसी ने कभी अनदेखा किया। ये सब बातें मन में कहीं जमा हो जाती है। फिर जब वैसी ही परिस्थितियाँ सामने आती है तो वहीं पुरानी प्रतिक्रिया फिर से उठने लगती है। इसी प्रकार भविष्य की चिंता भी मन में चलती रहती है। क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस प्रकार मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है।
यही कारण है कि मनुष्य को शांति की तलाश होती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं शांति चाहता है, लेकिन वह अक्सर उसे बाहर खोजता है। वह सोचता है कि यदि परिस्थितियाँ ठीक हो जाए, यदि लोग बदल जाएं, यदि जीवन थोड़ा आसान हो जाए, तब शांति मिलेगी। लेकिन जीवन का अनुभव धीरे धीरे यह सिखाता है कि परिस्थितियाँ पूरी तरह कभी स्थिर नहीं होती। जीवन में परिवर्तन चलता ही रहता है। कभी सुख आता है, कभी कठिनाई आती है। यदि शांति केवल परिस्थितियों पर निर्भर होगी तो वह स्थायी नहीं हो सकती। यहीं से ध्यान का महत्व समझ में आता है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठना भर नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की प्रक्रिया को देखना। जब विचार उठता है, जब कोई भावना आती है, जब कोई प्रतिक्रिया पैदा होती है, तब उसे तुरंत पकड़ लेने की बजाय उसे देखना। देखना बहुत साधारण शब्द लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। जब व्यक्ति अपने मन को देखने लगता है तो उसे पहली बार पता चलता है कि उसके भीतर कितना शोर है, कितने विचार है, कितनी भावनाएं उठती है। कभी क्रोध, कभी भय, कभी उत्साह, कभी निराशा। लेकिन जब व्यक्ति बिना किसी निर्णय के इन्हें देखने लगता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक दूरी पैदा होने लगती है। वह समझने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती है और समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर एक और गहरी चेतना है जो इन सबको देख रही है, वही साक्षी है। जब साक्षी की यह भावना जागने लगती है तो मन का युद्ध धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचार भी आते हैं, लेकिन वे पहले जितना प्रभाव नहीं डालते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन वे व्यक्ति को पूरी तरह बाहर नहीं ले जाती। धीरे धीरे एक शांत स्थान प्रकट होने लगता है। जब यह शांति भीतर आती है तो व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। वह दूसरों को समझने लगता है। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह थोड़ा ठहर कर देखता है। और जब व्यक्ति के भीतर यह चेतना बढ़ती है तो उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। वह संवाद के लिए खुला रहता है। वह दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करता है। यदि मानव समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़े जो अपने भीतर देखने की क्षमता विकसित कर ले, तो धीरे धीरे समाज भी बदलने लगेगा। क्योंकि बाहरी दुनिया अंततः मनुष्य के भीतर की चेतना का ही विस्तार है। इसलिए यदि हम वास्तव में दुनिया में शांति चाहते हैं तो हमें केवल बाहरी समझौतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें मनुष्य के भीतर जागरूकता को बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति अपने भीतर देखने लगता है, जब वह अपने मन की प्रक्रियाओं को समझने लगता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता प्रकट होती है। और वही स्थिरता ध्यान का द्वार खोलती है। ध्यान कोई पलायन नहीं है। ध्यान जीवन से दूर भागना नहीं है। ध्यान वास्तव में जीवन को पहली बार पूरी स्पष्टता से देखना है। जब देखने की यह क्षमता विकसित होती है तो व्यक्ति समझने लगता है कि बाहर का संसार भी उसी मन की अभिव्यक्ति है जो भीतर चल रहा है। और तब वह अपने भीतर शांति को खोजने की यात्रा पर निकलता है। यही यात्रा ध्यान की यात्रा है। यही यात्रा आत्मज्ञान की यात्रा है। और जब मनुष्य इस यात्रा पर सच्चाई से आगे बढ़ता है तो उसके धीरे धीरे उसके भीतर का युद्ध समाप्त होने लगता है। और जहाँ भीतर का युद्ध समाप्त होता है, वहीं से वास्तविक शांति की शुरुआत होती है।